बेटा ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। बेटा ये वर्कशीट्स ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो एक ही वीडियो के बेटा पूरे 9वें चैप्टर की रिविजन भी तुहाडी हो जाएगी। एक ही वीडियो बनावांगा जिहदे पूरे 9वें चैप्टर की इस वर्कशीट को कंप्लीट किया जाएगा। हुण पहला क्वेश्चन बेटा देखो कह रहा है कि खाली थावां भरो फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सारे बेटा जिहड़े फार्मूले ने वो तुहानूं सिखाए जाणगे किहड़े फार्मूले असीं कीते सी अपनी 9वीं क्लास दे जिहड़ी मैं वीडियोज़ बनाईयां ने 9वीं चैप्टर दियां तुहाडी 8वीं क्लास दे तुसीं वो भी देख सकते हो। उहदे विच एक क्वेश्चन बड़े ही तरीके नाल समझाया गया है। हुण तुसीं पहला सवाल ध्यान नाल करना है। देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇਖੋ a ਜਮਾ b ਦੀ ਘਾਤ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ a ਦੀ 2 ਜਮਾ b ਦੀ 2। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ a ਜਮਾ b ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ a ਦੀ 2 ਜਮਾ b ਦੀ 2 ਜਮਾ 2ab ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾ 2ab ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 2ab ਭਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ याद रखना बेटा। देखो इधर भी ए दी 2 ही लिखा है बी दी 2 लिखा है पर 2ab माइनस का है बेटा। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि 2ab जे प्लस वाला फार्मूला है तो 2ab प्लस का होएगा तो जे माइनस वाला फार्मूला है तो 2ab माइनस का होएगा। इसका मतलब ये फार्मूला a माइनस b की घात 2 का होएगा। इस तरह ये खाली थां भी साडा पूरा हो गया। फिर तुहानूं दस्सिया गया सीगा कि a दी 2 माइनस b दी 2 जिहड़ा फार्मूला हुंदा है वो हुंदा है रकमां सेम होण पर साइन वखरे वखरे होण। मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है। देखो जेकर इदा हो तो फिर तुहाडा फार्मूला की बनता है वो 2ab नहीं आता ए दी 2 माइनस b दी 2 आता है। तो ये फार्मूला कदों लगता है जो पहले अखर सेम हो तो दूजे अखर सेम ना हो एक a तो एक b। तो खाने च a लिखा जाएगा तो इस खाने के b लिखा जाएगा। इस तरह साढ़े पहले सवाल की जी खाली थावां ने बेटा वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करांगा तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होगी। हुण असीं दूजा सवाल करांगे। दूजे सवाल च क्या जा रहा है बेटा मिलान करो मैच दी कॉलम्स। इसका मतलब तुसीं समझदे ही हो कि असी पहले नूं मैच करना है। हुण देखो दो पदी व्यंजक बाइनोमियल कहते हैं इंग्लिश विच इसनूं। हुण तुहानूं सानूं पता है कि आ हैगा 1 2 3 पदी आ सारा एक पदी ते आ हैगा एक ते एक 2 पदी क्योंकि जे प्लस ते माइनस के निशान ने ना ये साडियां कोल जिहड़ियां टर्म्स वखरिया वखरिया करते हैं। ये देखो एक टर्म फिर प्लस पा के दूजी टर्म फिर माइनस पा के तीजी टर्म 3 टर्म्स ने। इत्थे ना कोई प्लस है ना माइनस है इस करके ये इक्को ही टर्म है। तो ये साडे कोल कितनियां ने 2 टर्म्स ने। तो इसनूं आपां हल करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखियो। तो हुण देखो बेटा 2 पदी तुहानूं हुणे दस्सिया कि आ जिहड़ी रकम है बेटा 2 पदी है इस करके मिलान करो। इहदे नाल पहला आंसर आ चुका है। हुण दूजा है बेटा देखो एक पदी तो एक पदी का आंसर तुहानूं सारिआं नूं दस्सिया जा चुका है। वो सामने ही है बेटा देखो। तो इस तो बाद साडा आंसर आता है 3 पदी तो 3 पदी का आंसर तुहानूं मैं दस चुका हाँ स्टार्टिंग दे विच ही। तो ये साडा बेटा 3 पदी का आंसर आ गया। तो इस तरह साडा बेटा दूजा क्वेश्चन जिहड़ा वो भी कंप्लीट हो चुका है। हुण असीं तीजा क्वेश्चन करांगे। ध्यान नाल समझो ध्यान नाल वीडियो नूं देखो तो फिर आप करन दी कोशिश करो। हुण तीजे क्वेश्चन च कह रहा है बेटा -7 ABC पद विच ABC का गुणांक। बेटा जदों भी किसी रकम का गुणांक पूछा जाए तो उस रकम के नाल जो कुछ भी है वो उसका गुणांक हो जाता है। हुण ABC का गुणांक पूछा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ABC तो ABC नूं छड्ड के जो बचिया वो उसका गुणांक हो जाता है। इसी तरह इस रकम के विच A दी 2 का गुणांक पूछा जा रहा है तो A दी 2 के नाल 9 है और B दी देखो A दी 2 नूं छड्ड के बाकी सारी रकम लिखनी है तो बाकी किते भी A दी 2 नहीं है। इस गल का ध्यान रखना है। साडे कोल रकमां 3 ने ये 3 पदी है पर ये 3 पदी दे विच सिर्फ एक ही रकम इदां दी है जिहदे कोल A दी 2 है तो असीं गुणांक सिर्फ उस पद का ही दसना उस रकम का ही दसना आ। बाकी रकमां दे विच ए दी घात 2 नहीं है। इस गल का ध्यान रखियो। ध्यान नाल देखो तीजा सवाल कितना कराऊंगा तुहानूं। तो बेटा तीजे सवाल दे विच -7 ABC विच ABC का गुणांक। हुण तुसीं ABC नूं छड्ड दो तो बाकी की बच गया -7। ये तुहाडा आंसर आ गया खत्म हो गया। ये देखो ठीक है ना। इसी तरह पूछ रहा है कि इस रकम दे विच A दी 2 का गुणांक देखो A दी 2 दिख रही है इत्थे तो नहीं है ना इत्थे है। तो A दी 2 का गुणांक होया 9 तो B दी 2 9 तो B दी घात 2। A दी घात 2 दे नाल जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक है। तो इस तरह साडा तीजा सवाल भी बेटा कंप्लीट हो गया है।
चौथे क्वेश्चन च बेटा असी जोड़फल पता करना है, फाइंड द सम। तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ऑलरेडी तुसीं मेरी सारी वीडियोज़ देख चुके हो नौवें चैप्टर दियां कि कॉमे की थां प्लस पाना होंदा, जस्ट जिथे कॉमा लगा है उत्थे की लगाना है, प्लस लगाना है। तो हुण आपां चौथा सवाल करांगे, ध्यान नाल देखियो। तो देखो बेटा, सब तो पहली रकम है साडे कोल एल दी 2 जमा एम दी 2, फिर कॉमे की थां लग गया प्लस, है ना, फिर एम दी 2 जमा एन दी 2, फिर कॉमे की थां लग गया प्लस एन दी 2 जमा एल दी 2, है ना सौखा। 3 कॉमे सी 3 प्लस लगाते, 2 कॉमे सॉरी। हुण देखो किद्दां करना है बेटा, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना चाहिए कि एल दी 2 दे विच एल दी 2 जुड़ेगा। तो एल दी 2 तो एल दी 2 जोड़ना है, किद्दां जोड़दे, जदों असीं 2 रकमां नूं जोड़दे हां तां उहदे सिर्फ गुणाक जुड़दे हैं। इहदा मतलब किन्ने हो गए 2 एल दी 2 तो फिर 2 एम दी 2 क्योंकि एम भी 2 ने, तो फिर 2 एन दी 2। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ गया। कितना सौखा तरीका है। देखो याद रखना, जो जुड़ता है ना तो गुणाक जुड़ते हैं, मतलब एल दी 2 अगे कुछ नहीं तो 1 लगेगा, ये भी अगे 1 है तो 1 तो 1 2। घात नहीं बढ़ती, घात कदों बढ़ती है जो गुणा करते हैं, ठीक है। हुण अगला भाग देखो, 3 पी दी 2 क्यू दी 2 माइनस 2 पी क्यू जमा 5, कॉमा बन गया प्लस, आगे आ गया 8 पी क्यू माइनस 5 पी दी 2 तो क्यू दी 2। इस तरह से सारी रकम लिख ली है। हुण असीं इसका आंसर लिखांगे, ध्यान नाल देखना सारे ने। सब तो पहले असीं लाइक टर्म्स देखते हैं, समान पद जिहड़े ने। देखो ए पी दी 2 क्यू दी 2, ए भी पी दी 2 क्यू दी 2, समान पद ने ना। तो तुहानूं मैं दस्सिया कि 3 देखो 3 दे मोरे कोई साइन नहीं तो प्लस होएगा, 3 प्लस का तो 5 माइनस का, प्लस माइनस माइनस बचा 2 वड्डी रकम माइनस की है, इस करके 2 पी दी 2 तो क्यू दी 2 आ गया। हुण 2 पी क्यू के नाल 8 पी क्यू मैच करता है, तो प्लस माइनस माइनस 8 के विचों 2 गए 6 बचे, वड्डी रकम प्लस दी, इस करके प्लस का चिन्ह लगेगा नाल पी तो क्यू, बचा सिर्फ 5। तो ये साडा इस सवाल का आंसर बन गया बेटा। तो उम्मीद करना है कि तुहानूं समझ आया होगा किस तरह से 2 एक्सप्रैशन नूं जोड़ करना होंदा है। जोड़ करते वेले सिर्फ गुणाक जुड़ते हैं घटते हैं, जिहड़े गुणाक नहीं ने जिहड़े इंग्लिश के अखर ने वो सेम मुद्दा ही लिखने होंदे ने जिद्दां लिखे हुए हैं। तो इस तरह साडा चौथा सवाल जिहड़ा कंप्लीट हो गया है। हुण असीं पंजवां सवाल करांगे। हुण पंजवें सवाल नूं देखो बेटा, सानूं कहा जा रहा है घटाओ करो, सबट्रैक्ट करना है, ध्यान नाल समझने की कोशिश करनी है। हुण देखो बेटा, असीं इस रकम दे विच्चों इहनूं घटाना है, जिथे विच्चों लिखिया उहदे उत्थे की आ जाएगा माइनस आ जाएगा। मतलब की लिखना है, ध्यान नाल देखो, 4a माइनस 7ab, उस तो बाद माइनस ने की करना है, साइन चेंज करना है। घटाओ वाले सवाल दे विच बेटा विच्चों तो बाद जिहड़ी रकम लिखी है उसके साइन चेंज करने, मतलब 11ab के मोरे प्लस है तो माइनस लग जाएगा, तो 7a प्लस का हो जाएगा। गल नूं ध्यान नाल समझो। इंग्लिश वाले बच्चों लिए थोड़ा जिहा उल्टा होंदा है, उहदे विच लिखिया जाता है फ्रॉम का मतलब वड्डी रकम, दिस फ्रॉम दिस आ वड्डी रकम होंदी है। तो जब इंग्लिश वाले बच्चे ने घटाओ करनी होंदी है तो अगली वाली रकम नूं लिख के पहली रकम का साइन चेंज करना होंदा है। पंजाबी वाला बच्चे नूं सीधा क्वेश्चन आता है कि इहदे विच्चों इहनूं घटाओ तो यही वड्डा होंदा है, इहनूं अगे लिखना है तो इहदे साइन चेंज करने हैं, ध्यान रखना है। हुण साइन चेंज करने का मतलब समझ लग गया तुहानूं। रकम के मोरे कोई साइन नहीं है तो प्लस मनिया जाता है, वो माइनस हो गया, तो जे माइनस है तो प्लस बन गया। हुण देखो 4a प्लस का कोई साइन नहीं तो प्लस बनता ना, 4a प्लस का है तो 7a भी प्लस का है, देखो दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस 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 होंदा है 11a बन गया। 7ab भी माइनस का, 11ab भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस होंदे ने, 18ab आ गया, वड्डी रकम का चिन्ह माइनस का है। तो ये साडा इस पहले भाग का बेटा आंसर आ गया है, फस्ट भाग का आंसर साडा क्लीयर सभी नूं। हुण असीं सैकेंड पार्ट करना है, ध्यान नाल देखियो सैकेंड पार्ट किस तरीके नाल करांगे। दूजे भाग दे विच फिर वही गल, इहदे विच्चों इनू घटाना है। फिर मैं तुहानूं दस्सिया ना विच्चों मतलब है उत्थे माइनस का मतलब है अगे साइन चेंज करने। पहला की लिखांगे 8xy 6yz 9xz, विच्चों की थां लग गया माइनस की आएगा 7yz
प्लस बन जाएगा, साइन चेंज करने ना, 6xy -5। बस ध्यान रखो माइनस वाले सवाल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਰਕਮ ਸੇਮ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਰਕਮ ਸੇਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8xy ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 6xy, 8xy ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 6xy ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 14xy। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। 6yz ਤੇ 7yz, ਪਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ, 7 ਚੋਂ 6 ਗਏ, 1yz ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। xz ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ -5। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ जोड़ भी सिखा दी गई है तो घटाओ भी सिखा दी गई है। हुण बारी है गुणा की। ध्यान नाल 6वां सवाल देखोगे। हुण 6वें क्वेश्चन बेटा लिखा है कि हेठ लिखिया दा गुणनफल पता करो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। तो हुण ध्यान नाल देखियो सवाल। हुण देखो गुणनफल किदां पता करांगे, ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। जिथे कॉम है उत्थे गुणा आएगी, मतलब 5p नूं असीं गुणा करनी आ -7q ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬੇਟਾ, ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ। 7 5 35, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ, p ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, q ਤੇ q ਬਣ ਗਏ q ਦੀ ਘਾਤ 2। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਘਾਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ है ना, सीधा भी दसो। देखो 7 5 35 माइनस ना लगेगा, पी कल्ला है क्यू दी घात 2, सीधा ही आंसर दस सकते हैं आप पढ़ते नाल ही। लेकिन अगले भाग दूजे भाग का देखो, हुण इहदे विच एक्स वाई है, एक्स ते वाई गुणा 5x दी 2y गुणा 7x वाई दी 2। हुण ध्यान नाल देखना बेटा, सब तो पहले मैथ का अखर तो कोई नहीं है, एक होएगा 1 5 ते 7, 7 5 35 35, ये कंप्लीट कर लिया गया। ਹੁਣ x गिनो, एक इधर 2 इधर 3 ਤੇ एक इधर 4, तो x की घात हो गई 4, y 1 ਤੇ 1 2 ਤੇ 2 4, y की घात भी 4। इस तरह साढ़े दूजे भाग का बेटा आंसर भी आ चुका है, 35x की घात 4 ਤੇ y की घात 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ C भाग, ध्यान नाल देखना है तुसीं। 2/7y ਤੇ x हैगा तुहाडे कोल, 2/7 x ਤੇ y, कॉमे इत्थां गुणा लगा दिता गया है, -9/14 आ गया। हुण तुसीं की करना है, गुणा करनी है। 2 ਦੇ ਨਾਲ 9 ਨੂੰ गुणा ਕੀਤੀ ਤਾਂ कितना आ गया बेटा, 9 दूनी 18 ਤੇ माइनस ਦਾ 18 आ गया, ਤੇ 7 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 98, ਨਾਲ ਲੱਗਾ x ਤੇ y, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਤੇ 2 ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 9, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 49। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, -9/49 x ਤੇ y। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। तो जे तुसी पहला वाला भी लिख देंगे तो कोई गल नहीं सी, पर कटिंग करनी जरूरी होंगी है, इस करके तुहानूं कटिंग करके भी दिखा दिता गया है। आंसर आया -9/49 XY। इस तरह साडा 6वां सवाल जिहड़ा बेटा कंप्लीट हो गया है। बेटा 7वां क्वेश्चन देखो, सरल करो, सिंपलीफाई। हुण जे दो रकमां दे विचकार कोई साइन नहीं हुंदा तो गुणा हुंदी है बेटा। तो ये रकम इहदा गुणा होनी है, फिर माइनस का निशान है, फिर ये रकम इहदे नाल गुणा होनी है। देखो मैं ध्यान नाल देखना है, जो मैं कराऊंगा तुहानूं। 3p, सब तो पहला 3p जाएगा क्यू दे कोल, 3p क्यू बन गया। फिर 3p जाएगा आर दे कोल, साइन माइनस का है, तो 3p दे नाल आर लग गया, फिर माइनस का निशान लग गया। 2r चला गया p दे कोल, तो वो 2r ते p बन गया। फिर ये -2r जो इस माइनस दे कोल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, तो 2r चला गया हुण क्यू दे कोल, तो 2r क्यू बन गया। तो पहला स्टैप साडा खत्म हो गया। सिंपल जिहड़ा कि गुणा दा सीगा, असीं सिंपल तरीके नाल गुणा नूं कंप्लीट कर लिया है। हुण असीं समान पदां नूं देखदे होए हल करांगे। 3 ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ ਕਿਊ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਪੀ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ।
PR ਤੇ PR, ਦੇਖੋ PR RP ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਦੇ ਨਾਲ PQ ਦਾ ਸੇਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ 3 PR ਤੇ 2 PR ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ 2RQ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 5x, ਤਾਂ 5x ਜਾਏਗਾ 4x ਦੇ ਕੋਲ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੇ x ਤੇ x ਬਣ ਗਏ x ਦੀ ਘਾਤ 2। ਫਿਰ 5x ਜਾਏਗਾ -11 ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 11 5 55 ਤੇ x 11 ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ 5 ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ x ਲੱਗੇਗਾ, प्लस 7। ये 5x ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਗ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ 7ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋਨੇ ਭਾਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਰਲ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 5a ਇੱਕ ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ 3 ਪਦੀ ਹੈ ਤੇ 5a ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗਾ a ਦੀ ਘਾਤ 2 ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ 5a ਦੀ ਘਾਤ 3, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। 5a ਜਾਏਗਾ 7a ਦੇ ਕੋਲ, 7 5 35 ਤੇ a ਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2, ਪਲੱਸ 5a ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ 6 ਦੇ ਕੋਲ, 6 5 30 30a ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ a ਨੂੰ 1 ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ -1 ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ a ਨੂੰ 1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 5 a ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਖੋ 1 ਭਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਘਾਤ 3 -35, ਫਿਰ a ਦੀ ਥਾਂ 1 ਭਰ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਘਾਤ 2, ਫਿਰ ਪਲੱਸ 30, a ਦੀ ਥਾਂ 1 ਭਰ ਲਿਆ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ a ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 1 ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਦੀ ਘਾਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 1 ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਆ ਗਿਆ, -35 ਆ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ 30 ਆ ਗਿਆ। 5 ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗਾ, 5 ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 30 ਵੀ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 35 ਤੇ ਇੱਕ 35 ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 35 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 0। ਆਈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ a ਨੂੰ -1 ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ -1 ਭਰਾਂਗੇ, ਭਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ -1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ 3, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 35, -1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ 2, ਪਲੱਸ ਦੇ 30 ਤੇ ਫਿਰ -1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਟਾਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਤਮ, ਔਡ ਹੈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਡ ਹੈ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ -5 ਆਏਗਾ। ਜਿਸਤ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 35 ਬਚ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 30 ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 35 ਤੇ 5 40 ਤੇ 30 70 ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 70 ਆ ਗਿਆ ਹੈ 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ a ਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੇ -1 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 1 ਭਰਨ ਤੇ 0 ਤੇ -1 ਭਰਨ ਤੇ 70 ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਲ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਪਦੀ ਨੂੰ 2 ਪਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਪਦੀ ਨੂੰ 2 ਪਦੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 3x ਤੇ ਆ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਵਿਦ ਸਾਈਨ, ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ +7 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ।
तो पहला स्टैप चंगी तरह समझ आ गया कि पहली रकम ब्रैकेट नाल मिलन गई, दूजी रकम ब्रैकेट नाल मिलन गई। हुण किद्दां करना है, ध्यान देखियो। 3x जाएगा इस घर के अंदर, तो पहले मैंबर नूं मिलेगा 5x नूं। 5 तीए 15 ते नाल x ते x मिल के x की घात 2 बन गई। फिर ये 3x जाएगा 11 के कोल, प्लस माइनस माइनस 3 ते 11 मल्टीप्लाई किते 33 दे नाल लग जाएगा x, प्लस 7 गया 5x के कोल बन गया 35 ते नाल x लगेगा। 7 गया 11 के कोल 77 बन गया, लेकिन माइनस का बनेगा। हुण तुहाडे कोल आंसर की आएगा, ध्यान देखो। 15x की घात 2, आ भी देखो 33x है, आ 35x है, एक प्लस का तो एक माइनस का। जे कोई रकम प्लस तो माइनस की होवे तो वो घटती है बेटा। वड्डे चो छोटी घटा लो, 35 चो 33 गए 2 बचे, नाल x तो लगना ही लगना, लेकिन साइन जिहड़ा लगना है बेटा वड्डी का लगना है। वड्डी का चिन्ह प्लस है, इस करके प्लस लग गया, नाल माइनस के 77 बचे सीगे। इस तरह साडी गुणा हो के आंसर आ चुका है 15x की 2 जमा 2x माइनस 77। बहुत ही सिंपल तो बहुत ही सौखे ढंग नाल सिखा रहे हैं बेटा। हुण असी 10वां सवाल करना है, बिल्कुल सेम दो पदी नूं दो पदी नाल ही गुणा है, इस करके ध्यान नाल देखियो सारे। देखो बेटा, हुण असी पहली रकम 2/5 ते x की 2 पहली रकम लिख ली, ते आ पूरी ब्रैकेट 5x की 2 माइनस 4/7y की 2। फिर दूजी रकम विद साइन प्लस 3y की 2, तो फिर दोबारा दूजी ब्रैकेट 5x की 2 माइनस 4/7y की 2। तो इस तरह बेटा साडा पहला स्टैप कंप्लीट होया है। हुण असीं गुणा करनी है। अब 2/5x की 2 जब इहदे कोल गया तो देखो 5 ते 5 आपस च कट्टे जाणगे, तो बचिया की 2x की घात 4 माइनस, हुण 2/5 गया 4/7 दे कोल। उपर वाले नूं उपर वाले नाल गुणा करना हुंदा है, थल्ले नूं थल्ले नाल। तो 2 नूं 4 नाल कीता 8, 7 5 35, एक्स की घात 2 भी लगेगा नाल, ते वाई की घात 2 भी लगेगा। इस गल का ध्यान रखियो। फिर आ गया प्लस 5 तीए 15, वाई की 2 भी आ गया, तो एक्स की 2 भी आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस ये चला गया ये कोल, 4 तीए 12, थले 7 का 7 रहेगा। 3 नाल नीचे गुणा नहीं करनी, 3 नाल उपर ही गुणा होनी है बेटा। 4 तीए 12, थले 7 रहा, माइनस लग चुका है, वाई की घात हो गई 4। इस तरह साडा दूजा स्टैप भी कंप्लीट हो चुका है। हुण तीजे स्टैप नूं ध्यान नाल समझण की लोड़ है। हुण बेटा देखो, पहली रकम ते अखीरली रकम सेम लिखी जाएगी, लेकिन आ दोने देखो एक्स की 2 वाई की 2 एक्स की 2 वाई की 2 सेम होने करके इस ते आपां फार्मूला लगावांगे 35 एकम 35 थले 8 माइनस का, तो 35 गुणा 15 प्लस का, तो वह हल करके 517 आएगा। तो इस तरह साडा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 10 सवाल साडे कंप्लीट हो गए ने। हुण असीं इसका 11वां सवाल करना है, ध्यान नाल देखना बेटा सारे ने। 11वां सवाल देखो बेटा, हुण साडे कोल इधर देखो दो पदी नूं दो पदी नाल, दो पदी नूं दो पदी नाल, ते फिर एक पदी नूं दो पदी नाल गुणा करना है। हुण ध्यान नाल देखना है, तुहानूं मैं कराण लगा हाँ। हुण देखो बेटा, P पहली रकम लिखनी है, तो दूजी ब्रैकेट पूरी R माइनस S, ठीक है ना। फिर दूजी रकम प्लस Q लिखनी है, तो दूजी रकम लिख के फिर दोबारा ब्रैकेट R माइनस S लिख देना है। ये साडी ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। हुण अगली च देखो प्लस, पहली रकम लिखनी है P, उस तो बाद ब्रैकेट है 3R जमा 2S, फिर है माइनस Q, तो पूरी ब्रैकेट है 3R जमा 2S। हुण साडे कोल देखो ये ब्रैकेट भी पूरी हल हो गई है, इस ब्रैकेट को भी असीं हल कर लिया। अगे है प्लस 3 गया ये कोल 6 बन गया 6PR, फिर 3 गया ये कोल बन गया 3 3 9 माइनस दे 9QS। तो इस तरह साडी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुई है। ध्यान नाल समझो बेटा, इस ब्रैकेट नूं हल करके आ दो P दे नाल रकम ते Q दे नाल ब्रैकेट लिखी है, फिर P नाल ब्रैकेट ते माइनस Q नाल वाली ब्रैकेट लिखी है, फिर 3 नाल इनू गुणा किया 6PR, 3 नाल इनू गुणा किया 9QS बन गया है। हुण असीं इस तो बाद गुणा करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। P चला गया R दे कोल,
बन गया पी आर, पी एस कोल गया तो बन गया माइनस पी एस, क्यू आर प्लस दे तो माइनस क्यू एस, इसी तरह प्लस पी जब ये गया तो 3 पी आर बन गया, 3 पी आर, फिर पी ये गया तो बन गया पी ते 2 एस बन गए 2 पी ते एस। इसी तरह हम देखो माइनस क्यू गया 3 आर दे कोल तो माइनस दे 3 भी आ गया, क्यू आर आ गया, फिर माइनस क्यू गया 2 एस दे कोल, माइनस क्यू ते 2 एस बन गए माइनस 2 क्यू एस, प्लस 6 पी आर माइनस 9 क्यू एस साढ़े कोल पहले ही पाए सीगे तो ये साढ़े कोल सारियां ब्रैकेटां बेटा ओपन हो चुकियां ने। हुण असीं देखना है कि साढ़े कोल की बच गया बेटा। ध्यान नाल देखो बेटा, आ है तुहाडा पी आर तो ये आ भी पी आर तो आ भी पी आर, तीन ही बेटा प्लस विच ने, 6 पी आर तो 3 9 पी आर तो एक 10 पी आर, पूरे 10 पी आर हो गए। हुण गल करते हैं पी एस की, एक पी एस तो आ 2 पी एस, बस 2 पी एस प्लस दे ने तो 1 पी एस माइनस दे ने, प्लस माइनस माइनस होंदा तो 1 पी एस बच गया, पर वड्डी रकम का साइन माइनस का है या प्लस का है, इस करके प्लस लगेगा। ठीक है ना बेटा। इस तो बाद वारी आती है बेटा जी क्यू आर की, 1 क्यू आर प्लस का तो 3 क्यू आर माइनस दे, 1 क्यू आर प्लस का 3 क्यू आर माइनस दे, प्लस माइनस माइनस बचे 2 क्यू आर, पर वड्डी का साइन प्लस है, इस करके प्लस लगेगा। हुण देखो बेटा क्यू एस, ए क्यू एस माइनस का, ए क्यू एस भी माइनस का, ए क्यू एस भी माइनस का, माइनस माइनस सारे प्लस होंगे ने, 9 तो 2 11 तक 12 तो माइनस दे 12 क्यू एस तो तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया। तो बड़े ही सौखे ढंग नाल असीं 11वें सवाल नूं पूरा किया है बेटा। ध्यान नाल समझने की कोशिश करनी है तो फिर अपने आप कड्ढण की भी कोशिश करनी है। हुण असीं इसका 12वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखियो। कहते हैं ढुकवें तत्समक की वरतों करते हुए गुणनफल पता करो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हुण ध्यान देखो बेटा, है तो 2 पदी नूं 2 पदी नाल गुणा करना ही, पर उसने ढुकवां तत्समक मतलब एक आइडेंटिटी अप्लाई करने को किया, इस करके ध्यान नाल देखियो मैं किद्दां समझाया सी तुहानूं। मैं दस्सिया सी बेटा कि जे अगर पहली रकम भी सेम होवे तो दूजी रकम भी सेम होवे पर साइन वखरे वखरे होण, फिर फार्मूला हुंदा है पहली रकम के उत्ते भी घात दो माइनस दूजी रकम के उत्ते भी घात दो, तो होर कुछ नहीं लिखते, 2ab नहीं आता। याद रखना है बेटा, ए दी 2 माइनस बी दी 2 मतलब 6a तो 7b, पहली रकम के ऊपर भी घात 2 आ जानी है तो दूजी रकम के ऊपर भी घात 2 आ जानी है। 6 6 36 ए दी घात 2 माइनस 7 7 49 बी दी घात 2, तुहाडा इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है ना। सौखी आइडेंटिटी याद रखना है, अखर जिहड़े पहली रकम पहली दे सेम होवे, दूजी दूजी सेम होवे, पर साइन वखरे वखरे होण तो तुसीं पहली दे उपर भी घात 2 लगानी है तो दूजी दे उपर भी घात 2 लगानी है, बट विचकार साइन हमेशा माइनस का ही रखना है बेटा। हुण असीं इसदा दूजा भाग करांगे, ध्यान नाल देखियो। दूजे भाग में बड़ा ध्यान नाल देखो, पहली रकम सेम है दूजी भी सेम है पर साइन भी सेम ने ना, तो जो पहली रकम भी सेम होवे दूजी भी सेम होवे तो साइन भी सेम होवे, तो फिर असीं की करते हैं सेम ब्रैकेट नूं लिख के 5p माइनस 3q के उपर घात 2 लगा देंगे हैं, क्योंकि 2 रकमां सेम हो गई हैं। तो हुण की हुंदा है पहली रकम के उपर घात 2 जमा दूजी रकम के उत्ते घात 2, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस 2, पहली रकम तो दूजी रकम, इस गल का ध्यान रखना है बेटा। हुण 2ab क्यों लगा है, क्योंकि रकमां दे नाल नाल साइन भी सेम सीगे। पहली रकम है 5p दूजी है 3q, 5p ते 3q, ये बन गया 25p की घात 2, ये बन गया 9q की घात 2, ये 5 दूनी 10 ते 30pq। इस तरह बेटा ये साडे सवाल का आंसर आ गया। याद रखना है बेटा, जेकर तुहाडे कोल रकमां सेम ते निशान वखरे वखरे होणगे तो तुसी सिर्फ इन्ना पोर्शन करना है, इत्थे माइनस लगा देना है तो इन्ना पोर्शन करना है। लेकिन जे साइन भी समान ने अखर भी समान ने तो वह मतलब हो जाता सेम अखर घात 2 बन जाती है, तो ए दी 2 जमा बी दी 2 माइनस 2ab, जे माइनस लगा है जे प्लस होंदा तो प्लस 2ab। तो इस तरह साडा 12वां सवाल बेटा कंप्लीट हो गया है। हुण असीं 13वां सवाल करांगे, ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। 13वें सवाल के कह रहा है ढुकवें तत्समक की वरतों करके मुल पता करो। फिर देखो 103 लिखा ना, असीं इसनूं 100
ਜਮਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो जे लिख सकते हैं तो इस ते पिछले सवाल वाला फार्मूला यूज हो जाएगा। की समझाया सीगा, पहली रकम के उत्ते घात 2, दूजी रकम के उपर घात 2, प्लस है तो प्लस 2 पहली रकम तो दूजी रकम। हूँ ये असीं वैल्यूज़ भरांगे। पहली रकम साडे कोल है 100, दूजी है 3। पहली रकम है 100, दूजी है 3। 100 की घात 2 होंदी है बेटा, तुसीं 1 नूं 1 नाल गुणा कीता, 1 ते 0 डबल कर देने होंदे ने 4, 3 तीया 9 तो 3 दूनी 6, 600 हो गया। इनू जोड़ के सानू 10609 की प्राप्ति हुई है, जो कि साडा इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है ना। इसी तरह ही 98 की गल करिए तो असीं 98 नूं लिख सकते हैं बेटा 100 - 2 की घात 2। की लिखांगे इनू 100 - 2 की घात 2। हुण फार्मूला फिर वही लगेगा बेटा, पहली रकम के उत्ते घात 2 जमा दूजी रकम के उपर घात 2। जे माइनस है तो माइनस लगना है 2 पहली रकम तो दूजी रकम। हुण इस दे विच असीं वैल्यूज़ भरांगे। पहली वैल्यू है बेटा 100, दूजी है 2, पहली है 100, दूजी है 2। हुण 100 की घात 2 तो तुहानूं मैं दस्सिया ही है कि 4 जीरो हो जाणगियां, प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो 100 हो गए 400। हुण पहली दो रकमां नूं असीं जोड़ करांगे तो 400 दे विच्चों घटावांगे। घटाउण तो बाद सानूं मिलिया है, तुहानूं घटा के भी दिखा देने बेटा। देखो 10,004 दे विच्चों असीं 400 घटाना है। 4 सेम आ गया, 0 तो 0 उतर गया, 10 ने इत्थों हासिल लिया, 10 4 गए 6 तो इधर रह गया 9। 9604 बेटा साडे कोल आंसर आ गया है। 13वें का दूजा भाग भी साडा कंप्लीट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं समझ आ रहा वधिया तरीके नाल। हुण असीं 14वां सवाल करना है, ध्यान नाल देखियो। कहते 14वें सवाल च घनाव आकार बक्से का आयतन। बेटा घनाव का आयतन तुहानूं सारिआं नूं पता, लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई हुंदा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज दिस, ब्रैथ इज दिस, हाइट इज दिस। तो हुण ध्यान नाल समझना क्वेश्चन। देखो बेटा, घनाव दे बक्से का आयतन का फार्मूला होंदा है लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई। वॉल्यूम होंदा है L गुना B गुना H। इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे। हुण सानूं लंबाई दी गई है 5x। देखो लंबाई था 5x भर लिया, गुना चौड़ाई है 4x की 2, गुना उचाई है साडे कोल 3x की 3। हुण असीं गुना करनी है। 5 चौका 20, 20 तीए 60, x गिणो 1x इत्थे ने, 2 इत्थे ने, 3 इत्थे ने, 3 ते 2 5 ते 1 6 तो x की घात हो गई 6। तो इस तरह ये साडा जिहड़ा सवाल का आंसर आ गया बेटा। ठीक है ना बेटा। हुण बेटा इसका 15वां क्वेश्चन ध्यान नाल देखना सारिआं ने। कहते सरल करो। बेटा देखो इधर ब्रैकेट दे विच उपर घात 2 लगी है ना, तो उसका फार्मूला तुहानूं मैं दिखाया है कि पहली रकम के उपर घात 2 हमेशा जमा, दूजी रकम के उपर घात 2 तो माइनस है तो -2 पहली ब्रैकेट तो दूजी ब्रैकेट। फिर अगली रकम है -5xy की 2z। बस इस गल का ध्यान रखना है कि तुसी जदों भी a - b की घात 2 का फार्मूला है तो ये रूल अप्लाई करना है। पहली रकम है तुहाडे कोल xy, दूजी है yz, फिर xy तो yz। तो हुण देखो ये उपर की लग गया, x के उपर घात 2, y के उपर घात 2, y के उपर घात 2, z के उपर घात 2, -2 x कला, y 2 ने तो y के उपर घात 2 तो z। तो अगली रकम है -5xy की 2z। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है कि आ रकम x की 2 y की 2 सेम रहेगी, ये रकम y की 2 z की 2 भी सेम रहेगी। लेकिन आ देखो x y की 2 z 2 समान पद ने, 2 ते 5 दोने माइनस दे ने, तो -7xy की 2 तो z तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया, जिहड़ा कि साडा 15वें सवाल का भी आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। तो इस तरह बेटा साडी 8वीं क्लास के 9वें अध्याय की जिहड़ी वर्कशीट है वह भी कंप्लीट हो गई है। 15 क्वेश्चन जिहड़े सारे चैप्टर के हर एक तरह का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करांगा कि तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होवेगी। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे ते मेरा पढ़ाया तुहानूं समझ आ रहा होवे तो जरूर उसनूं बेटा लाइक करना है। जरूर मैनूं कमेंट करियो वीडियो देख के, तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लियो बेटा, तां जो अगले अध्याय की जिहड़ी वर्कशीटां दी वीडियोज़ ने वो तुहाडे फोन ते शो हो सके।